जिंदगी कभी कभी हमसे वह चीज छीन लेती है जिसके बिना जीना नामुमकिन सा लगता है। यह कहानी है एक 10 साल के लड़के की जिसने एक भयानक कार दुर्घटना में अपना एक हाथ खो दिया था। लोग उसे सिर्फ कमजोरी की नजर से देखते थे, लेकिन उस लड़के ने अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिया देना शुरू किया। उसने तय कर लिया कि वह जूडो सीखेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सब लोग हैरान थे क्योंकि एक हाथ से जूडो सीखना लोगों को मजाक लग रहा था, लेकिन लड़का बिना किसी डर के एक बुजुर्ग जापानी जूडो गुरु के पास प्रशिक्षण लेने पहुंच गया। वे गुरु ज्यादा बोलते नहीं थे, बस रोज उसे मैट पर अभ्यास करवाते और केवल एक ही चाल को बार बार दोहराने को कहते रहते थे। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए और फिर पूरे 3 महीने हो गए, लेकिन लड़के ने सिर्फ वही एक चाल सीखी। एक दिन लड़के ने हिम्मत करके पूछा, गुरुजी, क्या मुझे और चालें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी ने शांत आवाज में कहा, तुम यही एक चाल जानते हो और यही एक चाल तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। लड़का पूरी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसने अपने गुरु पर भरोसा किया और बिना सवाल किए अभ्यास करता रहा। कुछ महीनों बाद गुरुजी उसे उसके पहले जूडो टूर्नामेंट में ले गए। लड़का घबराया हुआ था, सामने पूरी तरह स्वस्थ और अनुभवी खिलाड़ी थे। फिर मुकाबला शुरू हुआ। लड़के ने पहला मुकाबला आसानी से जीत लिया, दूसरा मुकाबला और भी जल्दी समाप्त हो गया। लड़का खुद हैरान था कि यह सब कैसे हो रहा है। तीसरा मुकाबला थोड़ा कठिन था, प्रतिद्वंदी अधीर हो गया और हमला कर बैठा। बस वही एक पल था जब लड़के ने अपनी वही एक चाल इस्तेमाल की और मुकाबला जीत लिया। अब लड़का फाइनल में पहुंच चुका था। फाइनल में प्रतिद्वंदी उससे ज्यादा बड़ा, ताकतवर और अनुभवी था। भीड़ को लग रहा था कि लड़का ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। रेफरी भी चिंतित हो गया और मुकाबला रोकने ही वाला था। तभी गुरुजी ने कहा, नहीं, उसे जारी रखने दो। मुकाबला फिर से शुरू हुआ और तभी प्रतिद्वंदी ने एक छोटी सी गलती कर दी। उसने अपनी सुरक्षा ढीली कर दी। बस उसी क्षण लड़के ने अपनी चाल लगाई और प्रतिद्वंदी को दबोच लिया। मुकाबला समाप्त हो गया। लड़का चैंपियन बन चुका था। घर लौटते समय लड़के ने पूछा, गुरुजी, मैंने सिर्फ एक ही चाल से पूरा टूर्नामेंट कैसे जीत लिया? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम 2 कारणों से जीते हो। पहला, तुमने जूडो की सबसे कठिन फेंक तकनीकों में से एक को लगभग पूरी तरह सीख लिया है, और दूसरा, इस चाल से बचाव का केवल एक ही तरीका होता है और वह है प्रतिद्वंदी का तुम्हारा बायां हाथ पकड़ना। तब लड़के को समझ आया कि जिस चीज को वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानता था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम सभी अपनी कमजोरियों को लेकर खुद को कम आंकने लगते हैं, भगवान को, परिस्थितियों को या अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, लेकिन हमें यह एहसास नहीं होता कि आज की कमजोरी कल हमारी पहचान बन सकती है। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसका दुख मत करो, जो तुम्हारे पास है उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है।